वेलकम बैक टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर्स थर्ड लेक्चर। आज हम लोग गैल्वेनिक सेल बेटा प्रोसीड करेंगे। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, तो मैंने गैल्वेनिक सेल के लिए एक एक्सपेरिमेंट सेकंड लेक्चर में कराया था। उसमें एक पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन था, उसमें जिंक की रॉड डाली थी। तो एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि हम अगर ये दो पात्रों में अगर ये प्रोसेस हो जाए तो इसमें गैल्वेनिक सेल का क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, अभी हम लोगों ने दो पात्र लिए हैं, दो पात्र, एक में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है और उसमें जिंक की ही रॉड लगा दी है, ठीक है। और एक में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा है, उसमें कॉपर की रॉड लगा दी है बेटा। अच्छा, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड में जो है हमेशा क्या लिया जाता है, आपका एनोड लिया जाता है। क्या लिया जाएगा? एनोड इन अ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में एनोड लिया जाएगा और वेयर एनोड द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। जहां कहीं एनोड होगा, एनोड का मतलब क्या होता है, वह प्रोसेस क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। अब इसमें भी कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया, ये रॉड ली गई कॉपर की। अच्छा, ये अगर ये एनोड है तो ये क्या होगा? ये कैथोड। और जहां पर कैथोड होगा वहां प्रोसेस होगी हमेशा रिडक्शन, ठीक है। तो और सोल्यूशन, अभी तक क्या कर रहे थे, पहले एक्सपेरिमेंट में एक पात्र में डिफरेंट सॉल्यूशंस था और डिफरेंट रॉड थी। अब सेम सॉल्यूशन सेम रॉड। तो होता क्या है बच्चों, जिंक का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन में जिंक क्या करता है? जिंक धातु अपने दो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और दो इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर क्या बना लेता है? Zn2 प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन, ये हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद ये कॉपर क्या करता है, ये दो भाई, यहां पर कॉपर पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिएगा, अब समझिए, पहले इसकी प्रोसेस समझो। अच्छा, जब ये मान लिया दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, तो जब इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा। तो ये Zn2 प्लस जब प्लस में कन्वर्ट होगा तो प्लस का मतलब आयन, और आयन किस में मिक्स होता है? वाटर में। तो इसका ये कॉपर रॉड, जिंक रॉड धीरे धीरे गल गल के प्लस आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगी। तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रेशर होते हैं। अब बेटा ये धीरे धीरे रॉड गल रही है, क्यों? क्योंकि Zn किस में, जिंक रॉड किस में बदल रही है? Zn2 प्लस आयन में। तो Zn2 प्लस आयन कहाँ इकट्ठा हो रहा है? ये विलयन जो भरा है इसी में आपका Zn2 प्लस आयन इकट्ठा हो रहा है, रॉड पतली होती जा रही। तो रॉड पतली होती जा रही तो कौन सा प्रेशर बनना? सोल्यूशन का प्रेशर। अब यहां पर ये सोल्यूशन प्रेशर, इसको बोलते हैं सोल्यूशन प्रेशर, एसपी। तो यहां पर इस वाले पात्र में सोल्यूशन प्रेशर मैक्सिमम ज्यादा हो रहा है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा यहां पर क्या हो रहा है, ये कॉपर सल्फेट है तो यहां पर कॉपर सल्फेट Cu2 प्लस और SO4 माइनस में टूटेगा, और ये जो Cu2 प्लस है कॉपर सल्फेट का, ये क्या करेगा? ये यहां पर रिएक्शन करता है। ये Cu2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में बदल रहा है, यानी कि कॉपर ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है। आयन है अभी तो आयन है, आयन से ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये बेटा ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये जिंक की रॉड धीरे धीरे मोटी होती जाए, क्योंकि जितने भी कॉपर होंगे वो सब जिंक रॉड से चिपकते चले जाएंगे और ये रॉड मोटी होती जाएगी, ये रॉड पतली होती जाएगी, क्योंकि रिएक्शन उल्टा हो रहा है। अभी इसमें देखो ये रिएक्शन क्या होता है, Zn2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन, इधर Cu2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, फाइनल रिएक्शन आ गई Cu2 प्लस Zn2 प्लस प्लस Cu। अब यहां पर देखिए, ये दो इलेक्ट्रॉन जब तक यहां नहीं जाएंगे तब तक भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं होगा। भाई गैल्वेनिक सेल का मेन काम क्या है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। लेकिन जब तक ये दो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे यहां पर,
तब तक आपका ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है सोल्यूशन में, ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, और इधर माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, और जब तक ये आने नहीं देगा तो प्रोसेस ही नहीं कंप्लीट होगा। अब फंस गए। तो ये 2-3 मिनट के लिए आपका प्रोसेस, मान लिया इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में आया, इधर आ गया थोड़ा सा, लेकिन फिर ये इसको रिपल्सन के कारण प्रतिकर्षित कर देता है, धक्का मार देता है इधर। तो अब क्या करता है? अब जब तक न्यूट्रल नहीं होगा, उदासीन नहीं होंगे ये प्लस और माइनस, तब तक प्रोसेस पूरी कंप्लीट ही नहीं होगी। अब प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एक चीज डालते हैं, इसको बोलते हैं लवण सेतु। ये देखिएगा, इसमें सूती कपड़ा नीचे लगा होता है, ये आपका देखिए यहाँ पर ये सूती कपड़ा लगा होता है, और इसमें हम लोग कई KCl ले लो, चाहे आपके और भी हैं NH4, बहुत सारे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और कैसा लेंगे? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट का मतलब अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट। क्यों KCl इनर्ट क्यों लेते हैं? रीजन क्या है क्यों इनर्ट लेते हैं? क्यों? इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है क्योंकि ये रिएक्शन ना करे, रिएक्शन बीच ही में कहीं कर लिया तो ये इसको उदासीन नहीं कर पाए, इस वजह से इसको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया। अब ये KCl इनर्ट लिया तो ये K+Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान ली इधर ये प्लस वाले हैं तो ये Cl- इधर भेज देंगे तो ये सब इनको उदासीन कर देगा, और K+ को इधर भेज देंगे, ये इनको उदासीन कर देगा। और जब ये उदासीन हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर पार हो जाएगा और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोसेस पूरी हो जाएगी। यही का अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लवण सेतु के मुख्य कार्य क्या है? तो लवण सेतु का पहला मुख्य कार्य ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मीन्स ये इनको विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। जब विद्युत उदासीन होगा तभी तो ये सेल काम करेगा, इससे पहले काम ही नहीं करेगा। तो ये विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है बेटा। और क्या करता है? दूसरी चीज यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये आपका रिएक्शंस बीच में ना करे। ठीक है, तो ये है लवण सेतु का मुख्य कार्य। लवण सेतु के लास्ट में हम लोग सूती कपड़े का यूज करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। ई सेल जो होता है ओवरऑल सेल का, जब दोनों सेल को मिलाएंगे मिक्स करेंगे तो इसमें दोनों पार्ट को, तब ई सेल इसका आ जाता है EOP फॉर एनोड, ERP फॉर कैथोड। OP का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर एनोड, ERP EOP फॉर, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा माइनस होगा रिडक्शन पोटेंशियल के, ये याद रखना। लेकिन ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा लगेगा, ई सेल बराबर ERP फॉर कैथोड माइनस ERP फॉर एनोड, ये फॉर्मूला। अब देखिए क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक बार और सीख लेते हैं क्या क्या दोनों में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होती है? केमिकल एनर्जी में, है ना, केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होगा इसका कैथोड कैसा होगा? इसका कैथोड होगा पॉजिटिव, एनोड कैसा होगा? निगेटिव। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? उसका कैथोड कैसा होता है? एनोड कैसा होता है? एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड कैसा होता है? निगेटिव होता है। जस्ट उल्टा। ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, जो स्वतः अपने आप हो जाते हैं, और वो आपके विद्युत उपघटनी सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है ना। तो बहुत सारे अंतर हम लोगों ने भी डिस्कस किए। इसमें विद्युत उपघटनी सेल में जो सोल्यूशन होता है वो किसका बना होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है उनके परमाणुओं के बीच, ऐसे सोल्यूशंस का यूज करते हैं। इसमें इसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये बेसिक से डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। ध्यान देना, इलेक्ट्रोड विभव हम लोग इसी से याद करते, कभी याद नहीं करना होगा। कॉन्सेप्ट एक बार प्रैक्टिकली समझ लेंगे, फिर कभी नहीं याद करना होगा। देखो, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। बहुत आसान है, मतलब धातु भी सेम होनी चाहिए। अगर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है तो कैसी? आपकी जिंक की ही रॉड है। अगर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो कॉपर की ही रॉड है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन तथा धातु की छड़ के संपर्क तल पर वैद्युत आवेश या वैद्युत स्तर का मतलब दो प्रकार के आवेश, प्लस और माइनस, उत्पन्न हो जाते हैं।
इससे उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव में बस इतनी चीजें हैं, ये कंडीशंस आ जाती हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? 25 डिग्री मोलर सांद्रता के, 25 डिग्री मतलब 258 केल्विन, 25 डिग्री मोलर सांद्रता का यानी कि 1m सांद्रता होनी चाहिए। 25 डिग्री मोलर सांद्रता पर जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो वो क्या होता है? आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें एक स्टैंडर्ड टर्म लिए जाते हैं 25 डिग्री मोलर सांद्रता, और इसमें इलेक्ट्रोड विभव में नहीं लिया जाता है। इलेक्ट्रोड विभव को E से डिनोट करते हैं, जबकि मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से डिनोट करते हैं। अब हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रोड विभव को मेजरमेंट कैसे करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोड विभव को मेजरमेंट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोड विभव को मेजरमेंट हम लोग दो प्रकार से करते हैं, एक स्टैंडर्ड कंडीशन में, दूसरी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? अब इससे ही न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके सॉल्व होंगी। एक सी मेथड। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में कौन सा मेथड यूज होता है? सी मेथड। लेकिन उसके लिए आपकी शर्तें होती है कि टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm, सांद्रता 1m होनी चाहिए। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हाफ सेल हो या फुल सेल दोनों को सॉल्व करता है कौन? नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें ये कंडीशंस जो स्टैंडर्ड में फॉलो होती है ये नहीं फॉलो होती। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना प्रोसीड करेंगे। आगे आपका सी मेथड और नेस्ट इक्वेशंस देखेंगे। तो यहीं से आपका लेक्चर एंड हो रहा है।